आज है महाभारत सीरीज का डे 2। और आज के सेशन में हम जानेंगे कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। तो आज के एपिसोड में सबसे पहले देवी गंगा ने अपने छठे और सातवें पुत्र को भी अपने जल में प्रवाह कर दिया, अपने जल में विसर्जित कर दिया। और फिर आठवें पुत्र को भी वो वही करने जा रही थी, लेकिन इस बार कुमार शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने आठवें पुत्र को ना बहने दिया और उन्हें टोक दिया। देवी गंगा ने टोकते ही कहा, आपने वचन तोड़ा है महाराज। तो कुमार शांतनु ने कहा, जिसने वचन दिया था वो एक राजा था, लेकिन मैं एक पिता के नाते इस वचन को तोड़ रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने आठवें पुत्र को भी जल में विसर्जित होने नहीं दूंगा। तो फिर देवी गंगा ने अपने सातों पुत्र को पानी में बहाने का सच्चाई बताती है। उन्होंने बताया कि उन्हें उनके पिता ब्रह्मा जी के द्वारा उन्हें श्राप मिला है कि वो पृथ्वीलोक पर आएंगी, और उन आठों पुत्रों को भी श्राप मिला था कि वो पृथ्वीलोक पर जन्म लेंगे। इसलिए वो सभी राजा के घर जन्म लिए और देवी गंगा एक एक करके सभी को मुक्ति दिलाते गई। और महाराज के वचन तोड़ते ही देवी गंगा को भी मुक्ति मिल गया। लेकिन देवी गंगा अपने आठवें पुत्र को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन कुमार शांतनु बोले, नहीं, मुझे कम से कम मेरा आठवां पुत्र दे दो। तो देवी गंगा उन्हें आठवें पुत्र को लौटाने का वादा करके चली जाती है। महाराज देवी गंगा और अपने आठवें पुत्र के इंतजार में 16 साल विरह की अग्नि में जलते रहे। लेकिन 16 साल बाद उन्होंने एक दिन देखा कि गंगा के धारा को किसी ने बांध से रोक दिया है, और वह और कोई नहीं, उनका पुत्र था। जब वो अपने धनुष बांध लेकर गंगा तट पर पहुंचे तो देवी गंगा वहां प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह आपका ही बेटा है, जिसका नाम उन्होंने देवरथ रखा था। गंगा पुत्र देवव्रत बड़ा ही पराक्रमित था। वह भगवान बृहस्पति, परशुराम और कई सारे महान ऋषियों से अपनी शिक्षा ग्रहण करके आया था। कुमार शांतनु गंगा पुत्र देवव्रत को अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। महल में एक दिन एक व्यापारी आया और उसने अपने साथ एक घोड़ा लाया, और उस घोड़े की खासियत यह थी कि आज तक उसे किसी ने वश नहीं कर सका था। यही बात उन्होंने जब महाराज को कही तो महाराज बोले कि मैं देखता हूँ कि ये वश कैसे नहीं होता है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस घोड़े को वश करो, लेकिन कोई भी सैनिक उस घोड़े को वश ना कर सका। फिर जब उनके कोई सैनिक उस घोड़े को वश ना कर सके तो फिर महाराज खुद ही उस घोड़े को वश करने चल पड़े। लेकिन उनके पुत्र ने कहा, महाराज मेरे रहते आप इस घोड़े को वश नहीं करेंगे, मैं इस घोड़े को वश करूंगा। और उसके पुत्र ने इस घोड़े को वश किया और उसे दौड़ाने लगा, और दौड़ाते दौड़ाते वह राजकुमार उस घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंच गए। और उन्होंने सीमा पर देखा कि साल्व कुमार अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर पर आक्रमण करने आ रहे हैं। तो उन्होंने अग्नि, वायु, वर्षा का उपयोग करके उन्हें खदेड़ दिया और दिखा दिया कि वो कितने पराक्रमी हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी।